नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष बैरवा। लगातार बात कर लेते हैं सरकारों के कारनामों को लेकर। वो सरकार के कारनामे क्या है? जिस प्रकार चुनावी सिस्टम जब आता है तो भाषणों के दौरान बड़े बड़े वादे करती है सरकारें। क्या आपको पता है पूरे देश में महंगाई चरम सीमा पर है, या यूँ कहें कि बेरोजगारी चरम सीमा पर है, या फिर अत्याचार चरम सीमा पर है, या फिर भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है? अब ये सारी चीज़ें कर कौन रहा है? सरकार या जनता? सरकार के हाथ में हर वो चीज़ है जो आप नहीं सोच सकते। वो चाहे तो महंगाई को कम कर सकती है, वो चाहे तो सातवें आसमान पर चढ़ा सकती है। मगर मैं पूछना चाहता हूँ सरकार से कि कब वो दिन आएंगे जब गरीब इंसान चैन की नींद सो सकेगा, या यूँ कहें कि उसको एक आसान काम मिल सकेगा, या बेरोजगारों को नौकरियां समय पर मिल सकेगी, उनको अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए धरने पर नहीं बैठना पड़ेगा। इस प्रकार के कारनामे लगातार हो रहे हैं, मगर सरकारें केवल बयानबाजी, एक दूसरे के ऊपर आरोप और प्रत्यारोप में कहीं न कहीं बिजी है, या यूँ कहें कि कहीं न कहीं वो अपनी मीटिंगों के अंदर व्यस्त है, पार्टियों के कार्यों में, पार्टियों के कामकाज में बिजी है। क्या पार्टियों के कामकाज के लिए सरकार को चुना गया था, या जनता के हितों में बात करने के लिए सरकार को चुना गया था? अब यह देखा जाए तो जब विधानसभा चुनाव होते हैं, या कह सकते हैं कि संसद के चुनाव होते हैं, उस दौरान आप देख सकते हैं कि किस प्रकार एक नेता जनता के बीच में जाकर उनको ढोक मारता है, उनके चरणों को चूमता है, उनके आगे हाथ जोड़ता है, गिड़गिड़ाता है, अपनी पगड़ी तक को उनके चरणों में रख देता है और बोलता है कि एक बार मुझे जिता दीजिए, आपकी जन समस्याओं का समाधान मैं करूंगा, मैं दिल से आप लोगों के लिए काम करूंगा। मगर जनता बताए कि वो नेता जो आप लोगों के पास उस समय आया था, वो बनने के बाद कितनी बार आपके विधानसभा क्षेत्र में आया है? अगर आया है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और नहीं आया तो भी कमेंट करके बताएं कि किस विधानसभा का नेता अभी तक आपके क्षेत्र में आकर नहीं देखा। क्योंकि हर विधानसभा क्षेत्र में केवल जनता परेशान है, त्रस्त है, और बेरोजगारी चरम सीमा पर है। कहें कि अत्याचार और भ्रष्टाचार ये चरम सीमा पर है। आए दिन दुष्कर्म, बलात्कार जैसे मामले आम हो चुके हैं, मगर सरकार का ना प्रशासन का डर एक उस इंसान में है जो आपराधिक तत्व है। वो आपराधिक तत्व उस कांड को करने से पहले उसके दिमाग में ये डर नहीं होता कि प्रशासन मुझे जब पकड़ेगा तो मेरे साथ क्या होगा। इस प्रकार की घटनाक्रम लगातार पूरे देश में बढ़ रही है। मगर हम राजस्थान की बात करते हैं। राजस्थान में लगातार बलात्कार जैसे मामले दिनों दिन चरम सीमा पर है, मगर प्रशासन और सरकार उन पर अंकुश लगाने में कहीं न कहीं सो रही है, या यूँ कहें कि वो भूल चुकी है कि राजस्थान की जनता के लिए हमें कुछ करना है। अगर इसी दिन देखने के लिए सरकार को बनाया गया था तो मैं पूछना चाहता हूँ उसी सरकार से कि आप लोगों ने जो विधानसभा चुनाव के दौरान जनता से बड़े बड़े वादे किए थे, आज उस विधानसभा में जाकर किसी विधायक ने देखा है कि वहाँ की सड़कों का हाल क्या है, वहाँ पर जनता को समय पर पानी मिल रहा है या नहीं मिल रहा, वहाँ किसानों को लाइट की सुविधा पूर्ण रूप से दी जा रही है या नहीं दी जा रही, उनके खाद बीज की पूर्ण रूप से व्यवस्था हो पा रही है, नहीं हो पा रही, ओलावृष्टि में कई खेतों का नुकसान हुआ, क्या सरकार ने उनकी भरपाई की? या फिर दिनों दिन बढ़ रहे बेरोजगारी पर अंकुश लगा पा रही है सरकार? क्योंकि बेरोजगारी चरम सीमा पर है, और बेरोजगारी का बढ़ता हुआ ये चरम कहीं न कहीं गुंडागर्दी और अपराध को महत्व दे रहा है, क्योंकि बढ़ता हुआ अपराध बेरोजगारी का कारण है। सरकार इन चीज़ों पर कब काम करेगी? कहीं न कहीं विजन को लेकर भाजपा सरकार 2047 की बात करती है, मगर अभी क्यों नहीं कर पा रही है? क्या अभी बजट नहीं है आपके पास? विधानसभा में करोड़ों अरबों रुपए का बजट पेश होता है, वो बजट ना जाने किस विधानसभा में कहाँ लग रहा है, ये अभी तक कोई भी सरकार का नुमाइंदा बताने में असमर्थ है। हम ऐसे ही दापिंग सिटी न्यूज़ के साथ सच्चाई के साथ खबर दिखाएंगे, और देखते रहे दापिंग सिटी न्यूज़ के साथ सुभाष बैरवा, जयपुर।